First news. हुकूमत का इस वक्त जो प्लान लग रहा है वो लग रहा है कि देर मूविंग टूवर्ड्स हर्ड इम्यूनिटी। अब हर्ड इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें 70% इन्फेक्ट होंगे, 3 to 5% को वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, 2% जो है पॉपुलेशन के मर जाएंगे। 2% अगर मरेंगे तो 30 लाख का ये फिगर है, 75 लाख वेंटिलेटर्स को जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है। क्या हम इस चैलेंज के लिए रेडी हैं सर? Hello friends. Miriam Craven High. High First News. कोरोना को बदनाम ना करें, उसकी वजह है कि 72 साल से या 73 साल से कोरोना टाइम्स ही चल रहा है। उसका नाम पहले कुछ और था, फिर कभी कुछ और होता है, फिर कभी कुछ और होता है। कभी रोटी कपड़ा मकान होता है, कभी शराफत की सियासत, कभी वोट को इज्जत दो होता है। ये एक मुस्तकिल सिलसिला है। इस मुल्क के मुकद्दर में कोरोना के अलावा अब तक मुझे तो नहीं समझ आई। आई एम इन माई मिड 60s। मैंने जब से होश संभाला है, मैं एक के बाद दूसरा कोरोना देख रहा हूँ। पहली बात, बाकी जैसी परफॉर्मेंस चल रही है हमारी मौजूदा गवर्नमेंट की, उसके बाद इतना जो वाज़े दुश्मन थे आपके 70-72 साल में, गुर्बत थी, जहालत थी, रूल ऑफ लॉ नहीं था, मतलब था क्या? तो आप अपने विजिबल दुश्मनों के साथ तो लड़ नहीं सके, उनका आप कुछ नहीं बिगाड़ सके। आप इस मुल्क में लिटरेसी रेट का कख नहीं कर सके। आपने और किस चीज का, किस विलन का आपने क्या बिगाड़ लिया जो इन हालात में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ी तोप किस्म की परफॉर्मेंस होगी? कुछ भी नहीं होगा। ये घोंघलों से मट्टी झाड़ी जाएगी और झाड़ी जा रही है। डेस्परेशन में इधर उधर हाथ पांव जो जिसकी समझ में आएगा। इस मुल्क का हाल तो देखें। हालात इस वक्त पूरी दुनिया के इसी तरह के हैं। एक नई जो है ये आफत है, एक नई वबा है, हमें नहीं पता इससे किस तरह डील करना है। लेकिन कम से कम ये एक हमारे मुल्क में जो कन्फ्यूजन नज़र आ रही है वो मल्टीपल उसके जो हैं वो फैसेट्स हैं, और उसकी वजह से उस पर हम देख रहे हैं कि कन्फ्यूजन तो है ही, साथ साथ बुरी तरह से सियासत भी हो रही है, जिसकी हमें अगले दिन जिसका रद्द अमल जो है, जो अगले दिन सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट आई है उसमें नज़र आया कि जब विफाक और सूबे इनडिसाइसिव एटीट्यूड रखेंगे तो फिर इंटरवेंशन होगी। और फिर कोई उसको कहेगा जी जुडिशल एक्टिविज्म हो रही है, कोई और नाम देगा, लेकिन जो आपके करने के काम है वो आप नहीं कर रहे, तो फिर किसी ने तो करने हैं सर। बड़ी खूबसूरत बात की, आपके मुंह में घी शक्कर, मुबारक हो। अल्लाह आपकी ये जो मलफूफ किस्म की एक दुआ है, अल्लाह उसको सुन ले। एक बात मैं अर्ज करूं, दिस इज अ सोसाइटी ऑफ सब मैन एंड मैनिमल्स। इन बिटवीन द लाइन्स वाली बात कोई नहीं है, बहुत ऑब्वियस है। बट बेसिकली ये बात जो मैंने की है, मैं पूरी जिम्मेदारी से, ये तातारियों के नरगे में आए हुए बगदाद का हम शक्ल है ये मुआशरा। और कौन जिम्मेदार है मुझे बताएं तो सही। सियासतदानों का रवैया देख लें, नीचे क्राइम देखें किस किस्म का। और रमजानुल मुबारक में और इतने खौफनाक भयानक एक क्राइसिस में भी ये मुमकिन है? ये मतलब 10-15-20 दिन, महीने 2 महीने का ब्रेक ले लो। मासूम बच्चों के साथ उसी तरह वो जातियां हो रही हैं, वो अब्यूज उसी तरह जारी है, महंगाई उसी तरह जारी है, वो अपना ज़ख़ीरा अंदोज़ी उसी तरह जारी है। अलीम खान बेचारा पागल हो गया है, वो इनके गोदामों पे छापे मार मार के चोरों के गोदामों से निकालने के लिए उसी तरह मिलावट जारी है। चंद दिन पहले था कि पंजाब में लाहौर नंबर 1 है गंदे और गलीज दूध के मामले में। और दूध भी पानी में मिलावट नहीं, पानी की मिलावट नहीं करते जालिम के बच्चे, केमिकल्स उसमें चलाते हैं। तो आप, मुझे नहीं, मेरी नहीं समझ में आ रही कि आप किस मुआशरे में किन बातों पे आप परेशान हो रहे हो। तो पंजाब गवर्नमेंट का फ्यूचर क्या होगा? बिकॉज पंजाब गवर्नमेंट एक बहुत वीक फुटिंग पे इस वक्त खड़ी है। पंजाब गवर्नमेंट का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? क्या पंजाब में तब्दीली आ सकती है? डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा बहुत ज़्यादा कंसर्न, बहुत ज़्यादा परेशानी मैंने चंद दिन पहले रखा है कि परवरदिगार को ऐसी सूरत निकाल दे कि मेरी नस्ल मरने से पहले, वाइप आउट होने से पहले, इसकी डायरेक्शन ठीक होते देख लें। ये जिस्मों पे लिबास हैं, रूहें नंगी हैं। यहाँ आप कह रहे हो कि ये इसका पंजाब का, पाकिस्तान का आप देखो तो सही हालात क्या हैं।
हिंदुस्तान देखो, उनके अज़ाइम देखो, उनके इरादे देखो, उनकी हरकतें देखो, उनके कमाल है भाई। अपने अंदर के हालात देखो, आपकी इकॉनमी वो टोटली फ्रैक्चर्ड, सही सही कसर कोरोना ने निकाल दी है, ना कुछ सारा, ना पैर है, ना गवर्नमेंट की रेट है। कौन सी चीज़ है मुझे बताएं सीधी आपकी। एक और बात मैं आपको अर्ज़ करूं कि जब इक़्तिदार मिलता है ना, तो फाइनली नवाज शरीफ साहब जैसे जो कारोबारी कुछ भी नहीं है, कारोबार भी मामूली से बी क्लास, बल्कि माइनस भी कहना चाहिए। ये कोई बिरला टाटा, कोई सैगल, तो कोई हबीब, ये लेवल तो नहीं था, बी क्लास किस्म के कारोबारी थे। उनको भी इक़्तिदार मिले तो पहले ताबेदारी करके, मतलब यूं बुलाता था जनरल गुलाम जी ने ऐसे, ठीक है, स्टिक का इशारा करते थे जनरल हमीद गुल, मुझे ज़ाती तौर पे पता है, तो बिल्कुल ही सहम जाते थे, ठीक है। कुल्ला उठा के बैरे का जब पहली दफ़ा चीफ मिनिस्टर बने तो बड़ा क्यूरियोसिटी थी लोगों में कि यार किसकी लॉटरी निकलेगी। तो गवर्नर हाउस में ये 1000 दफ़ा छप चुका है, मैं कोई बात ऐसी नहीं कर रहा। तो गवर्नर गुलाम जिलानी ने वेटर को बुलाया, वो करीब आया तो उसका कुल्ला जो भी होता है वो तुर्रा सा, वो उठा के नवाज शरीफ के सर पे रख दिया। मैसेज चला गया लोगों को, विदाउट अटरिंग अ सिंगल वर्ड ही एक्सप्लेन्ड द होल सिचुएशन। तो इस तरह का बंदा भी जब उसे थोड़ा सा ये वहम हुआ, इंजेक्शन अंदर गया ना, तो वो भी नींद पागल हो गया। वो अपने जिन्होंने उसको बनाया था, संवारा था, मैन्युफैक्चर किया था, यहाँ तक लेके आए थे, वो उसने उनको आंखें दिखानी शुरू कर दी। इक़्तिदार तो ऐसी पैड़ी चीज़ है, उसको दौरा पड़ गया, वो कि मैं तो इलेक्टेड तो पॉपुलर। तो इमरान का तो वैसे ही मिजाज और है, वो तो हेड ऑन जाने वाला आदमी है, तो मजबूरी तो कोई नहीं है। Thanks for watching. Please comment and share.